नमस्कार। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। एक खास हथेली जिसमें बहुत खास रेखाएं हैं, लकीरें विद्यमान है और बहुत कुछ समझने को आपको मिलेगा। मैं कहूँ यहाँ पे दो ऐसी सूर्य लकीरें हैं और ऐसा सूर्य का त्रिकोण है कि जीवन में जब एक बार उन्नति करने बैठ जाएंगे तो जिसको कहते हैं ना, सीमाएं अनंत होती हैं, उस अनंत सीमा को आप पार कर लेंगे। जबरदस्त रूप में ये अपनी जो है कहीं ना कहीं प्रभाव देंगी। सीधा हथेली पे चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि आपकी हथेली का जो यहाँ पे आकार दिखाई दे रहा है पूरी तरह से आयताकार है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व ये हथेली आपको दे रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक एनालिटिकल स्वभाव वाला पर्सनालिटी व्यक्तित्व आपका अपने जीवन काल में बना रहेगा। तीसरी हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जीवन में सकारात्मक सोच रहेगी और इसका फायदा भी आपको अपनी जीवन काल में मिलेगा। जिस काम को भी करेंगे अपने मस्तिष्क का, अपनी बुद्धि का उसमें प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हथेली में जो रंगत है धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे अगर हम देखें तो जीवन का हर कण का, हर क्षण का आप जो है जिसको कहते हैं ना आनंद लेना, उस प्रकार का आनंद आप अपने जीवन काल में लेंगे। ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। ठीक, अब देखते हैं आपकी हथेली को। देखिएगा, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसका नीचे वाला जो ये भाग है इसको हम कहते हैं गुरु का पर्वत, मानी जुपिटर का माउंट। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, प्रथम ऋषि ग्रह हैं और इनका अपना बहुत बड़ा महत्व होता है। यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से तो आपका ये पर्वत शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है और जितनी ज़्यादा ये शनि की तरफ झुकता है उतनी देर में विवाह होने की संभावना को बढ़ाता है। और दूसरा इसके साथ साथ देखेंगे यहाँ से एक लकीर निकल करके और आपकी हृदय की लकीर में समाहित हो रही है, तो मंगल का भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, इसके साथ साथ देखें तो शुक्र यहाँ पे अति बलिष्ठ होता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ क्या करती हैं, ये तीनों चीज़ मिला के 1, 2 और 3, ये तीनों चीज़ मिला के जो दाम्पत्य जीवन का सुख होता है, जो मंगल काम होता है, उसमें कहीं ना कहीं जो है बाधाएं डालने का काम करते हैं, अड़चने देने का काम करती हैं। फिर भी अगर आप कोशिश करते हैं, प्रयास जारी रखते हैं, तो जो शादी की योग बन रहे हैं वो 30वें वर्ष से लेके 35वें वर्ष के बीच में बन रहे हैं। निश्चित रूप से आपको 30वें से लेके 35वें वर्ष के बीच में शादी हो जाएगी, उससे ज़्यादा लेट नहीं होगी। ठीक, अब देखते हैं अगर शादी अगर हो जाती है तो लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, इस पे विचार करते हैं। अब सरल तरीके से जीवन साथी देखने के लिए हमें क्या करना है, देखिएगा, ये आपकी सबसे छोटी फिंगर है, लिटिल फिंगर जिसे कहते हैं। उसके नीचे का अगर हम भाग देखते हैं तो इसमें दो रेखाएं हैं, एक महीन है और एक जो है अच्छी खासी है, लेकिन दोनों साफ सुथरी हैं, सुंदर और लंबी है। इसका मतलब है कि ये वाली रेखा देखो, हृदय रेखा से जितनी ज़्यादा दूर पे होती है उतनी देर में विवाह होने की संभावना को ये भी बताता है। लेकिन सुंदर है, सीधी है, अच्छी खासी दिखाई दे रही है और जितनी ये साफ होती है, सुंदर होती है, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर है वो इतना ही आज्ञाकारी होगा, रिस्पेक्टफुल होगा और केयरफुल होगा। मानी बहुत ज़्यादा जो है केयर करने वाला जो आपका लाइफ पार्टनर रहेगा,
लाइफ पार्टनर होगा वो रहने वाला है। अब देखिएगा, इसके बाद बात आती है, शादी भी हो गया, लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा हो गया, लेकिन उसके बाद जीवन कैसे जाएगा, कैसा रहेगा। अब इसके लिए कैसे देखें, अनेक ग्रहों का मेल करें, नहीं, हथेली में थोड़ा सरल चीज़ें भी हैं। मानी मोटा मोटा आपने हिसाब लगाना है तो बहुत सरल चीज़ें हैं जिसके आम आदमी भी समझ सके। क्या देखना है, देखिएगा, जो हमारी ये मिडिल फिंगर है ना, इसको कर्म की फिंगर कहते हैं। ये भाग्य का स्थान भी है, कर्म का स्थान भी है, और ये दोनों ऐसे स्थान हैं कि ये बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। कर्म और भाग्य, कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म बनता है, ध्यान रखिएगा। अब एक जो है काल्पनिक रेखा हमने खींचने हैं इन दोनों के बीच में से, ये देखो खींच ली है सुंदर स्थिति में। अब इसके बाद आपके अगर हम मस्तिष्क की रेखा देखें तो बहुत शानदार है, बहुत साफ सुथरी है, अच्छी दिखाई दे रही है। ये क्या बता रही है, विवाह के बाद जीवन काफ़ी उत्तम जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा, ये अगर यहाँ पे ध्यान से हम देखते हैं तो ये जीवन की लकीर जो है ये भी बड़ी साफ सुथरी है, क्लीन, नीट एंड क्लीन जिसे कहते हैं। और जितनी ये नीट एंड क्लीन होता है ना, उतना अच्छा ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन होता है, यानी शादी के बाद बहुत ही बेहतरीन लाइफ आप लीड करेंगे, ये आपका दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद कुछ लोगों की उसमें क्या जिज्ञासा रहती है कि यार बाल बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, होता है ना। अब उसको भी देखते हैं, कैसे देखते हैं, देखिए इस चीज़ के लिए बृहस्पति और शुक्र जो है, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो बृहस्पति क्या है, शानदार अवस्था में है, बृहस्पति को तकलीफ नहीं दे रहा है। अब शुक्र में, शुक्र का पर्वत देखिएगा उभरा हुआ है, ये अलग मैटर है, लेकिन फिर भी जो है शादी के योग जो है यहाँ पे बहुत अच्छे, बच्चों के योग जो है बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुत्र योग के हैं, संतान के योग हैं। अब देखिएगा, हमें ये कतई भी जो है अलाउड नहीं है कि ये बता दें कि कितने बालक कितनी बालिकाएं होंगी, ये हम जानेंगे भी तो भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन पुत्र योग है, चाहे पुत्री हो पुत्र हो, संतान के योग है, बहुत शानदार योग है, मन मुताबिक योग है, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ देखेगा, थोड़ा सा क्या है इसको भी देखते हैं हम। आपका शुक्र में अंगूठे का बड़ा महत्व है, ठीक है ना, अंगूठे का क्या है, बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पे हड्डी बहुत बड़ी रूप में उभर कर आ रही है। जीवन काल के 42वें वर्ष तक ये अपना प्रभाव देगी। चाहे आप कितनी भी ऊंची पदवी पे पहुंच जाएं, बड़ा सफल हो जाएं, तो भी जीवन के 42वें मानी 41वें वर्ष तक, 42वें वर्ष से तो बहुत बड़े योग बन रहे हैं, लेकिन 41वें वर्ष तक ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं जो है संघर्ष आपके जीवन में रखेगा। और अगर आपने जल्दबाजी में और भावनाओं में आके बड़े निर्णय ले लिए तो उसमें नुकसान भी झेलना पड़ेगा। और देखिएगा, जीवन काल के 41वें वर्ष तक कोई भी व्यापार ना करें। आपकी हथेली में जीवन काल के 41वें वर्ष तक व्यापार नहीं है, व्यापार कतई न करें, चाहे कितने अच्छे भी मौके मिले, चाहे कुछ भी मौके मिले, लेकिन व्यापार न करें। अब दो वक्त यहाँ पे भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है, एक तो 36 ईयर से, और एक 42वें वर्ष में, और एक 45वें वर्ष में। ये 3 वर्ष और एक 56वां वर्ष, जीवन काल का 36वां वर्ष, जीवन काल का 42वां वर्ष, जीवन काल का 45वां वर्ष, जीवन काल का 56वां वर्ष आपको बहुत बड़ी सौगातें देगा। ये आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से लिख रखा है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम अंगूठे से शुरू करें 42वें वर्ष का, 36वें वर्ष का बाद में आए, जबकि करना 36वें वर्ष का था। अब यहाँ पे देखिएगा, ये और ये
1 कट, 2 कट और 3 कट जो स्पष्ट है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, करियर और धन की रेखा, और इस पे मिलती हुई एक रेखा बहुत शानदार है, और यहाँ से जाती हुई एक दूसरी रेखा और 2-2 त्रिकोण यहाँ पे बनते हुए हैं। देखिएगा ये योग बन रहा है, और ये योग बता रहा है जीवन काल के 42वें वर्ष में अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगी, बहुत बड़ी। अब इसमें पितरों का आशीर्वाद हो या भगवान की कोई कृपा हो, लेकिन बहुत शानदार, जिसको बहुत बड़ी तरक्की कहते हैं, वो तरक्की मिलने वाली दिखाई दे रही है। अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन, और धन से भी बढ़कर प्रतिष्ठा और मान सम्मान, इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर ये अभिमान का पुट भी भर देगा। अपनी समझ से संभल कर चलना है उस समय, क्योंकि धार्मिकता भी बहुत ज़्यादा भर देगा। ये आपको पता नहीं चलेगा कि अभिमान का पुट आ गया है। धार्मिकता बहुत ज़्यादा आ जाएगी, धार्मिक हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप हर जगह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। अपने पास जितना भी होगा सब दान में तक दे सकते हैं, इतना भी दानी बन जाएंगे। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है 42वें वर्ष से, और चीज़ों के साथ अगर आप व्यवसाय भी करते हैं तो व्यवसाय में भी विशेष सफलता को दिखाता हुआ ये नज़र आ रहा है, ठीक है ना। 2 चीज़ें हमने देखी कि धन कितना होगा, अब एक चीज़ और देखिएगा, ठीक है। लेकिन 42वें वर्ष तक, 41वें वर्ष तक ये संघर्ष भी रखेगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ वह बहुत सरलता से दे रहा, नहीं, संघर्ष भी रखेगा। और संघर्ष के साथ साथ देखिएगा, चाहे कितनी बड़ी चीज़ ये आपको दे दे, लेकिन कर्म की जो उंगली है ये इस तरह से झुक रखी है सूर्य उंगली की तरफ। इसका क्या मतलब है देखिएगा, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। उसके साथ साथ देखें ये उंगली भी झुक रही है शनि की तरफ, लेकिन धार्मिक भावनाएं आप में बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन धैर्य, जिसको हम कहते हैं ना, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। उसके साथ साथ देखें ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की चाह आपके अंदर नेचुरल रूप से रहेगी। नेम फेम पाने की चाह आपके अंदर नेचुरल रूप से रहेगी, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह भी आपके अंदर जबरदस्त रूप में हमेशा बनी रहेगी। अब देखेंगे ये दोनों उंगलियां भी बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ये बता रही है कि वर्तमान में धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और इस समय अगर जीवन का लक्ष्य देखा जाए तो मात्र यही दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा मान सम्मान हो और ज़बरदस्त धन हो। ये लक्ष्य दिखाई दे रहा है, ठीक। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो आपकी ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का तीसरा पौरवे में छिद्र दिखाई दे रहा, आर पार दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 35वें वर्ष तक, 35 ईयर तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक चीज़ आपके जीवन में बनी रहेगी, ये गारंटेड है। मैंने अभी तक जितनी हथेलियाँ देखी हैं उसमें ये छिद्र पाया है, तो ये चीज़ मैंने 100% देखी है, 101% एक्यूरेट। या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। इन चीज़ों में से एक या 2 चीज़ बनी रहेगी, स्पष्ट कह रही है आपकी हथेली। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, ये उंगली सीधी खड़ी है, सीधी खड़ी है, और
यहाँ पे सीधी खड़ी के अतिरिक्त देखिए सूर्य के पहले पूर्व तक स्पष्ट पहुंच रही, बल्कि लंबी है। बहुत श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ। अपने को समाज में जाहिर करने की जो क्षमता आपके अंदर है वो जबरदस्त जो है यहाँ पे क्या कर रही, पावरफुल अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ये पावर आपके अंदर ज़्यादा गेन करेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ज़बरदस्त रहेगी। और दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, या तो नौकरी कर रहा हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। ऐसा व्यक्ति अधिकारी होता है या वक्ता होता है। वक्ता का मतलब देखा ना, जो राजनीति में रहता है या जो ऐसे क्षेत्रों में रहता हो जहाँ पे बोलने से काम चलता हो। बोलने के ढंग के कारण ऐसा व्यक्ति जीवन में धन भी कमाता है, ठीक है ना। तो श्रेष्ठ और सफलता आपको मिलेगी। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। अपने बलबूते पे कुछ करने वाले गुण आपके अंदर बहुत जबरदस्त है, सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। और दूसरी बात देखिएगा, जब कनिष्ठिका उंगली इस प्रकार से लंबी होती है और अपने स्थान पे इस प्रकार सीधी खड़ी होती है तो ऐसा व्यक्ति उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसे करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कर्मों के लिए, जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग ऐसे लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखे। तो कहीं ना कहीं जो जैसे आपको अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुष, ऐसे सोच वाले ये लोग होते हैं। या कोई बहुत बड़ा आइडियल ऐसे लोगों का होता है, घर परिवार में हो सकता है या इर्द गिर्द हो सकता है, या समाज में ये लोग ऐसे आइडियल को बनाते हैं कि उसके नक्शे कदम पे चलते हैं और आशीर्वाद मिलता है। ये यही दिखाई दे रहा है, ठीक। अब देखिएगा, हमने अंगूठा भी देखा, ये भी देखा, लेकिन जिन सूर्य की लकीरों की मैं बात कर रहा हूँ वो नहीं देखा। आपकी हथेली में जो सूर्य लकीरें हैं, सबसे पहले देखिएगा ये चंद्रमा का हिस्सा है। चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक है, जल तत्व का मालिक है, धर्म का क्षेत्र इसको मानते हैं और यात्राएं यहाँ से देखी जाती हैं। चंद्रमा मन सो जाए तो 70% जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। ध्यान से देखें तो एक लकीर यहाँ से निकलकर इस प्रकार से जा रही है, चंद्रमा से निकल करके कहाँ जा रही है? सूर्य पे। मानी क्या कह रहा है ये? देश ही नहीं वरन विदेश तक आपकी कीर्ति फैलेगी, यानी कि दूर देश तक इस जातक का सम्मान बढ़ेगा। इसका मतलब है जातक कोई ऐसा काम करेगा, या तो जातक कला के क्षेत्र में है या अभिनय के क्षेत्र में है या राजनेता होगा या कोई वक्ता होगा, चाहे राजनेता होगा चाहे वक्ता होगा, इन क्षेत्रों में व्यक्ति बड़ी सफलता पाएगा। और ऐसा जातक होगा जो केवल अपने ही देश नहीं वरन अपने देश का नाम दुनिया में करने वाले होंगे। परफेक्ट तरीके से दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब दूसरी चीज देखिएगा, यही सूर्य रेखा दूसरी चीज को भी जो है यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। क्या बता रहा है ये? देखिएगा, एक आपकी सूर्य रेखा ऊर्ध्व मंगल से जा रही है। ये देख रहे हैं, ये ऊर्ध्व मंगल है और यहाँ से निकल रही है। अब ये रेखा अभी पुष्ट नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ेगी आपको फायदा देगी। अब यहाँ से निकल रही है क्या? एक तो जो है व्यक्ति की जो तरक्की होती है अपने गांव या शहर से दूर होती है। अगर तरक्की अपने गांव या शहर में हो गई तो ऐसे व्यक्ति विदेशों से धन कमाता है। दूसरी बात है, जो एक्चुअल बात है वो क्या है, अगर ये दोनों क्या है? ऊर्जा के कारक है। सूर्य भी ऊर्जा का कारक है, मंगल भी ऊर्जा का कारक है, और मंगल पराक्रम को भी देखता है कि आपके अंदर क्या पराक्रम है, ठीक है ना। आपके अंदर समस्याओं से लड़ने की क्षमता कितनी है, और इन दोनों की युक्ति बन रही है।
ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में दबदबा रखने वाला, क्रोधी स्वभाव वाला, अपना मत वाला, अपने आगे वो किसी की नहीं सुनेगा, जो उसने कह दिया उससे मानना पड़ेगा। ऐसा दबदबा राजनीति के क्षेत्र में ऐसे लोगों का रहता है। ऐसे लोग ही संगठन के निर्माण करने वाले होते हैं। संगठन का निर्माण करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो दोनों क्या ले जा रहे हैं आपको? एक कह रहा है कि ऐसी कीर्ति फैलाएगा व्यक्ति की कि अपने देश नहीं वरन विदेश तक जो है व्यक्ति का नाम होगा, अपने देश का नाम करेगा। राजनेता हो सकता है, वक्ता हो सकता है, या कला का प्रेमी हो सकता है। दूसरा कह रहा है कि राजनीति में दबदबा रहेगा, ठीक, आने वाले समय में। अब तीसरी यहाँ पे चीज देखो, जरा ध्यान से समझो। यहाँ पे आप देखेंगे एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, त्रिकोण बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पष्ट तरीके से ये त्रिकोण को बता रहा है। अब ये त्रिकोण क्या बता रहा है? ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है ऐसा त्रिकोण। ऐसा जो जातक होता है वो कला का पारखी सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की सूचना है। अब ये क्या बता रहा है? जीवन काल के 42वें वर्ष से ही इसका फल मिलेगा इस त्रिकोण का, उससे पहले नहीं मिलेगा। जो सुपर लग्जरी चीज है ना, बड़ी गाड़ी बड़े घर को बताता है ये, तो वो दिखाई दे रहा है 42वें वर्ष से। संभव है, असंभव नहीं है, ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएगा। चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन रहे हो, आर्थिक संपन्न भी रहे हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। आपका सूर्य जबरदस्त है। एक काम कहूं, चाहे ग्रह नक्षत्र कैसे भी हैं, आपका बृहस्पति और आपका सूर्य जबरदस्त है यहाँ पे। और जो हथेली के शुक्र वगैरह चीजें थोड़ा परेशान कर रहे हैं ना, मैं ऐसा उपाय आपको दूंगा, मन से करिएगा। 35वें वर्ष तक तो भले ही धन नहीं टिकेगा, लेकिन 36वें वर्ष से जिस भी क्षेत्र में आप नाम बनाना चाहें बन जाएगा। और जिस हिसाब का धन, जिस हिसाब का करियर और जिस हिसाब की महत्वाकांक्षा आपके अंदर है ना, और जिस प्रकार की काबिलियत है ना, वो आपको बहुत श्रेष्ठ स्थान में दे, एक महापुरुषों की तरह आपका नाम होगा, आपकी कीर्ति फैलेगी। लेकिन वो क्या चीज है? वो है बृहस्पति, गुरु। गुरु से बड़ा कोई चीज नहीं है, कोई नहीं पद नहीं है। और सूर्य जो व्यक्ति के हाथ एक बार पकड़ ले ना, तो जैसे सूर्य का प्रकाश सारे संसार को प्रकाशित करता है, वैसे वो व्यक्ति के ऊपर अगर कृपा कर ले तो वो व्यक्ति चमक जाता है सूर्य की तरह। तो यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे बात आती है, क्या सूर्य कमजोर है, गड्ढा है? नहीं, सूर्य पे कोई भी गड्ढा नहीं है। सूर्य अपने सही स्थान में है। हल्का अगर यहाँ देखें तो थोड़ा कमजोर जरूर है, लेकिन क्या करना है? सूर्य की उपासना करनी है। सूर्य क्रिया दूंगा मैं, कर सके तो ठीक है, ये आपके लिए फायदामंद होगा, नहीं तो सूर्य की उपासना जरूर करें। अब देखिएगा दूसरा, यहां से एक रेखा आ रही है लेकिन बहुत धीमी है, लेकिन आगे स्पष्ट होगी। क्या बता रहा है? कि व्यक्ति की आयु बहुत अच्छी रहेगी, व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलेगी, और व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में तो जबरदस्त दिखाई दे रहा। ऐसा वक्त आएगा आप राजनीति में बहुत प्रखर रहेंगे। मेरी बात याद रखना, आप गांठ मान के रखना, आप राजनीति में जबरदस्त चीजों को करेंगे, आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अपना ऐसा प्रयास करेंगे कि राजनीति वालों को लेना पड़ेगा आपको, और ये इसमें बहुत सफलता मिलेगी आपको, और बोलने के ढंग के कारण आप तरक्की पाएंगे। और साथ साथ में व्यवसाय भी करेंगे, व्यवसाय में भी विशेष प्रकार की तरक्की आपको मिलेगी, लेकिन व्यवसाय में जीवन काल के 42वें वर्ष से मिलेगी, तब तक नहीं मिलेगी। ठीक। अब देखिएगा, करियर और धन की रेखा आपकी एक यहां से एक यहां से निकल कर जा रही है। अभी का अगर हम बात करें तो जिस प्रकार का करियर होना चाहिए वो नहीं है, और जिस प्रकार का धन होना चाहिए वो भी नहीं है। क्लियर कट आपकी हथेली बता रहे। लेकिन ये सभी चीजें 36वें वर्ष से सुधरेंगी, या
शादी होने के बाद धन में अचानक बहुत अच्छी वृद्धि होने बैठ जाएगी। मानी विवाह के बाद जो है आपका भाग्योदय दिखाई दे रहा है। चाहे कल विवाह हो जाए, आपका भाग्योदय शुरू हो जाएगा। बड़ी बड़ी चीजें तो तब होंगी जब मैंने बताया है, लेकिन भाग्योदय शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन, करियर में वृद्धि, ये चीजें दिखाई दे रही है। ठीक, अब चलते हैं आपकी इस उंगली, अगर हम देखते हैं ये सीधा जा रही है, देवगुरु बृहस्पति से मिलन कर रही है। बता रहा है चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें, बहुत शानदार है। बौद्धिक स्तर आपका जबरदस्त रहने वाला है। एक विवेकवान व्यक्ति बनेंगे। अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचेंगे, कुछ ना कुछ योजना बना के चलेंगे, और कहीं ना कहीं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी क्षेत्र या राजनीति के क्षेत्र में जबरदस्त आपका रुतबा रहेगा। जीवन की रेखा भी इस तरह से जा रही है, बहुत अच्छा है। जीवन में एक बार अगर तरक्की करेंगे तो जबरदस्त लाभ होगा। यहाँ पे अगर देखें जीवन काल का 45वां वर्ष आपका जो है जबरदस्त रहेगा। बहुत बड़ी कोई चीज आपको मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं 44वें 43 से जो है 45वें वर्ष के बीच में कुछ ऐसा भी घटित हो सकता है कि जो मन के अंदर तक झकझोर कर सके। तो इस दौरान दोनों चीजें घटित होंगी। एक तो बहुत बड़ी सफलता मिलेगी जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा ना हो, और एक बहुत बड़ा नुकसान भी आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं वो चीजें अच्छी भी करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपको कोई दर्द भी दे सकता है। तो इस चीज के प्रति भी आप थोड़ा सजग रहे 43 से लेके और 45वें वर्ष के बीच में। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है इस चीज को भी आपने, अब ईश्वर की अलग कृपा है, अगर भगवान की भक्ति करते रहेंगे, ईश्वर में विश्वास रहेगा, तो वो चीजों को अलग करेगा। आप देखेगा यहाँ पे देखें तो ये आपकी प्रथम रेखा स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, आप स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में जबरदस्त ठीक रहेगा आपका। सेकंड रेखा अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन अच्छी हो रही है। इसका मतलब क्या है कि 36वें वर्ष के बाद से अगर हम देखें तो जो संपदा का मामला है, धन का मामला है, उसमें वृद्धि होनी बैठ जाएगी और 55वें वर्ष तक शानदार स्थिति बनी रहेगी। तीसरी रेखा आभास में है, 7.5 वर्षों के बाद ये अपना फल देगी, अपना प्रभाव देगी। ये लकीर बता रही है कि आपको अपने जीवन काल में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। अब यहाँ पे 3 रेखाएं हैं। ये रेखाएं ये भी बता रही है कि देखिएगा पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और बहुत पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण ये जन्म भी आपका मनुष्य योनि में हुआ है, और इस जन्म में आपको अच्छी विद्या और अच्छा धन प्राप्त होगा। बहुत शानदार स्थिति है। अंगूठे के नीचे का भाग है शुक्र का पर्वत, पीछे की तरफ झुका है, तो घूमने फिरने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ के प्रति रुझान बनेगा, नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति ज़्यादा रुझान रहेगा, नई गाड़ियों के प्रति, लग्जरी चीज़ के प्रति ज़्यादा आकर्षण रहेगा, उसकी तरफ ज़्यादा मेहनत करेंगे। और आने वाले समय में शुक्र आपको अच्छा परिणाम देगा। अभी शुक्र उठा हुआ है तो थोड़ा मानसिक परेशानियों को देता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति दे रहा है। और दूसरी बात अगर देखें तो जो वास्तविक सुख है उन सुखों में कमी कर रहा है। निम्न मंगल को देखते हैं, उच्च मंगल को देखते हैं तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा। थोड़ा सा जो है गुस्से पे आपको काबू रखना पड़ेगा, तो चीज़ें बहुत सुंदर रहेगी। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति देखें, बृहस्पति आपका केंद्रवृत्ति है, बहुत शानदार है। और यहाँ पे इस प्रकार से देखते हैं तो रेखाएं यहाँ पे
दिखाई दे रही हैं, दो दो चतुष्कोण बन रहे हैं। और ये वाली जो लकीरें हैं ये अध्यात्म की ओर ले जा रही है। ये अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी को दिखाई दे रही है। लेकिन ये बता रही है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं कुशल प्रशासक होगा, चाहे साधारण घराने में जन्म भी लिया होगा तो भी अपने क्षेत्र में अत्यंत उच्च पद तक पहुंचेगा और पूरे संसार में सम्मान पाएगा। और खासकर जो है शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में से किसी भी एक क्षेत्र में अगर आप तत्परता से मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। ठीक, आपका बृहस्पति बहुत शानदार है, अच्छी स्थिति की ओर ये जो है ले जा रहा है। अब चलते हैं, शनि की स्थिति देखिए तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिसके कारण थोड़ा चिंता बना रहा, ये हमने देख ली है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। थोड़ा सा जो है बुद्ध को अभी आपको और ठीक करना है तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा आपका अभी गड़बड़ स्थिति में है, अच्छा नहीं कहा जाएगा इसे। ये मन को गड़बड़ करता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां दे रहा है, कभी कभी भावुक कर देता है या इमोशनली परेशान कर रहा है। और चंद्रमा इस प्रकार से होता है तो मन अच्छा नहीं रहता है, कार्य में मन नहीं लगता है। यह व्यक्ति सोचता है यार कब तक इस जंजाल में रहूं, कब उबरूंगा, समझ में नहीं आता है, उलझन में रहता है। और कहीं ना कहीं पेट की दिक्कतें भी कभी कभी आती हैं और नींद आने में भी दिक्कतों का ऐसे में सामना करना पड़ता है। देखिएगा, मैं आपको 3 चीजें दूंगा, एक तो दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक सूर्य की उपासना। उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको जबरदस्त लाभ अपने जीवन काल में होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।